दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते, आपके विचारों को नजरअंदाज कर देते हैं? समाज में, रिश्तों में या ऑफिस में आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं रहती? अगर हाँ, तो आज हम आपको चाणक्य नीति का एक ऐसा गुप्त मंत्र बताएंगे जिसे अपनाकर आप सबका सम्मान पा सकते हैं और लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वे आपकी इज्जत करें। क्योंकि दोस्तों, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद अपनी इज्जत करना जानता है। दोस्तों, अक्सर हम खुद को ही कम आंकते हैं, खुद को ही कमजोर समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम में कुछ खास नहीं है, हम किसी काम के नहीं हैं। और यही सोच, यही विश्वास हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि जब हम खुद को ही महत्व नहीं देते तो दुनिया कैसे देगी? जब हम खुद को ही कमजोर समझते हैं तो लोग भी हमें हल्के में लेंगे। चाणक्य नीति कहती है, यदि आप खुद को कमजोर समझेंगे तो लोग भी आपको हल्के में लेंगे। कई बार हम दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हम हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर किसी की बात मानते हैं, चाहे वो हमारे लिए सही हो या गलत। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति अत्यधिक विनम्र होता है और हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, उसकी कोई कदर नहीं करता। समाज में सम्मान अर्जित करना पड़ता है, यह मुफ्त में नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो पहले यह समझना होगा कि आपको खुद अपने जीवन में कितनी अहमियत देनी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, खुद की काबिलियत पर यकीन करना होगा। याद रखें, आप इस दुनिया में एक खास मकसद से आए हैं। आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। जब आप खुद को महत्व देंगे तो लोग भी आपको महत्व देंगे। यह एक सरल सा नियम है, लेकिन इसे समझना और अपनाना बहुत जरूरी है। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को जानना होगा, अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और अपने आप को स्वीकार करना होगा। अपने आप को जानने का मतलब है अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना, यह जानना कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यह आत्म जागरूकता आपको आत्मविश्वास देती है और आत्मविश्वास से ही आप दूसरों के सामने अपनी कदर बढ़ा सकते हैं। जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में काम कर सकते हैं। यह आपको एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाता है जिसे लोग सम्मान देते हैं। अपने आप को स्वीकार करने का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना। यह जानना कि आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन आप हमेशा बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं। यह आत्मस्वीकार्यता आपको एक विनम्र और समझदार व्यक्ति बनाती है जिसे लोग पसंद करते हैं। दोस्तों, याद रखें कि आपकी कदर तभी होगी जब आप खुद अपनी कदर करेंगे। अपने आप को महत्व दें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने आप को स्वीकार करें। यही वह रास्ता है जिससे आप समाज में सम्मान और कदर पा सकते हैं। जब आप खुद को महत्व देंगे तो लोग भी आपको महत्व देंगे। यह एक सरल सा नियम है, लेकिन इसे समझना और अपनाना बहुत जरूरी है। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को जानना होगा, अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और अपने आप को स्वीकार करना होगा। अपने आप को जानने का मतलब है अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना, यह जानना कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यह आत्म जागरूकता आपको आत्मविश्वास देती है और आत्मविश्वास से ही आप दूसरों के सामने अपनी कदर बढ़ा सकते हैं। जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में काम कर सकते हैं। यह आपको एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाता है जिसे लोग सम्मान देते हैं। अपने आप को स्वीकार करने का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना। यह जानना कि आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन आप हमेशा बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं। यह आत्मस्वीकार्यता आपको एक विनम्र और समझदार व्यक्ति बनाती है जिसे लोग पसंद करते हैं। दोस्तों, याद रखें कि आपकी कदर तभी होगी जब आप खुद अपनी कदर करेंगे। अपने आप को महत्व दें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने आप को स्वीकार करें। यही वह रास्ता है जिससे आप समाज में सम्मान और कदर पा सकते हैं। समाज में सम्मान अर्जित करना पड़ता है, यह मुफ्त में नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो पहले यह समझना होगा कि आपको खुद अपने जीवन में कितनी अहमियत देनी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो पहले यह समझना होगा कि आपको खुद अपने जीवन में कितनी अहमियत देनी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, खुद की काबिलियत पर यकीन करना होगा, खुद की काबिलियत पर यकीन करना होगा।
याद रखें, आप इस दुनिया में एक खास मकसद से आए हैं। आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति का एक ही मंत्र है, सफलता और सम्मान पाने का। अपनी अहमियत खुद बढ़ाओ। चाणक्य, जो एक महान शिक्षक, दार्शनिक और रणनीतिकार थे, उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम खुद को महत्व नहीं देंगे तो दुनिया भी हमें महत्व नहीं देगी। जब तक आप खुद अपनी कीमत नहीं समझेंगे, तब तक आप दूसरों से भी यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे आपकी कदर करेंगे। यह आत्मसम्मान और आत्ममूल्य की बात है। दुनिया आपको सस्ता ही समझेगी। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो लोग भी आपको कम ही आंकेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद को समझें और अपनी कीमत पहचानें। चाणक्य कहते हैं, अपनी कीमत खुद तय करो, नहीं तो दुनिया तुम्हें सस्ता समझेगी। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, नहीं तो दुनिया तुम्हें सस्ता समझेगी। यह एक चेतावनी है कि अगर हम खुद को महत्व नहीं देंगे तो कोई और भी हमें महत्व नहीं देगा। तो कैसे बढ़ाएं अपनी अहमियत? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। हम कैसे सुनिश्चित करें कि लोग हमें महत्व दें और हमारी कदर करें? कैसे बनाएं खुद को अनमोल? यह एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है जिसे हमें समझना और अपनाना होगा। पहला तरीका है, खुद को दुर्लभ बनाओ। इसका मतलब है कि आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध न रहें। हर जगह उपलब्ध मत रहो। अपनी उपस्थिति को सीमित करें ताकि लोग आपकी कदर करें और आपकी उपस्थिति को महत्व दें। हर किसी की हाँ में हाँ मत मिलाओ। अपनी राय और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। जब कोई जरूरत हो तभी बोलो, और जब बोलो तो प्रभावशाली बोलो। आपकी बातें और विचार तभी प्रभावशाली होंगे जब आप उन्हें सही समय पर और सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे। और जब बोलो तो प्रभावशाली बोलो। आपकी बातें और विचार तभी प्रभावशाली होंगे जब आप उन्हें सही समय पर और सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे। दूसरा तरीका है, खुद को मूल्यवान बनाओ। इसका मतलब है कि आप अपने कौशल और ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें। अगर आपके पास कोई अद्वितीय कौशल या ज्ञान है तो दुनिया आपकी कदर खुद करेगी। लोग आपके पास आएंगे और आपकी सलाह और मार्गदर्शन की मांग करेंगे, तो दुनिया आपकी कदर खुद करेगी। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब आप मूल्यवान बनते हैं तो लोग आपकी कदर करने लगते हैं। जो व्यक्ति खुद को निरंतर सीखने और सुधारने में व्यस्त रखता है, उसकी दुनिया कदर करने लगती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। उसकी दुनिया कदर करने लगती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। निरंतर सीखते रहें, नए कौशल सीखते रहें, खुद को अपडेट रखें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप हमेशा मूल्यवान बने रहें। जब आप खुद को मूल्यवान बना लेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चैप्टर 3, आपकी कदर बढ़ाने के लिए 3 चाणक्य सूत्र। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं चाणक्य नीति के 3 ऐसे सूत्र जिन्हें अपनाकर आप अपनी कदर कई गुना बढ़ा सकते हैं। पहला सूत्र है, आत्मनिर्भर बनो। अगर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो लोग आपको महत्व नहीं देंगे। जो व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है वही दुनिया पर राज करता है। दूसरा सूत्र है, अपनी वाणी को शक्ति बनाओ। जब भी बोलो, आत्मविश्वास से बोलो। चाणक्य कहते हैं, कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि दुनिया सुनने को मजबूर हो जाए। तीसरा सूत्र है, अपने काम से पहचान बनाओ। आपकी सफलता ही आपकी कदर करवाएगी। यदि आप किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं तो लोग खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। लोग सिर्फ उसी की कदर करते हैं जो खुद को साबित कर सकता है। चैप्टर 4, आधुनिक युग में चाणक्य नीति कैसे लागू करें? दोस्तों, चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। चाणक्य की नीतियां न केवल राजनीति और शासन के लिए महत्वपूर्ण थीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन और व्यवसाय में भी उनका महत्व है। आइए देखते हैं कि आज के समय में हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं। चाणक्य की नीतियों को समझकर हम अपने जीवन को और भी सफल बना सकते हैं। ऑफिस में बार बार बॉस को खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी काबिलियत से खुद को साबित करो। चाणक्य कहते थे कि व्यक्ति को अपनी योग्यता और मेहनत से ही पहचान मिलती है। अपनी काबिलियत को निखारने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। अपने काम में ईमानदार रहो, मेहनत करो और रिजल्ट दो। अपने काम में ईमानदार रहो, मेहनत करो और रिजल्ट दो। चाणक्य की नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से जुटा रहता है वही सफलता प्राप्त करता है। मेहनत करो और रिजल्ट दो।
ऑफिस में अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। रिश्तों में जरूरत से ज्यादा झुकने वाला व्यक्ति कभी इज्जत नहीं पाता। चाणक्य की नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखता है वही दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो, अपनी भावनाओं को सम्मान दो और दूसरों से भी सम्मान की उम्मीद रखो। अपनी भावनाओं को सम्मान दो और दूसरों से भी सम्मान की उम्मीद रखो। चाणक्य की नीति के अनुसार आत्मसम्मान और आत्म प्रेम से ही व्यक्ति समाज में अपनी पहचान बना सकता है और दूसरों से भी सम्मान की उम्मीद रखो। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया और समाज में हर किसी की राय को मत मानो, अपनी एक अलग पहचान बनाओ। अपनी राय रखो लेकिन दूसरों की राय का भी सम्मान करो। अपनी एक अलग पहचान बनाओ, अपनी राय रखो लेकिन दूसरों की राय का भी सम्मान करो। चाणक्य की नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपनी सोच और विचारों में स्पष्ट होता है वही समाज में अपनी पहचान बना सकता है, लेकिन दूसरों की राय का भी सम्मान करो। आज के समय में वही इंसान सम्मान पाता है जो अपने काम और विचारों से खुद को अलग साबित कर सकता है। आज के समय में वही इंसान सम्मान पाता है जो अपने काम और विचारों से खुद को अलग साबित कर सकता है। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर हम अपने जीवन को और भी सफल बना सकते हैं। जो अपने काम और विचारों से खुद को अलग साबित कर सकता है। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर हम अपने जीवन को और भी सफल बना सकते हैं। दूसरों, अपनी कीमत खुद बढ़ाओ। दोस्तों, अगर आपको कोई नजरअंदाज कर रहा है, आपकी कदर नहीं कर रहा है, तो बस यह एक काम करें, अपनी कीमत खुद बढ़ाइए, खुद को दुर्लभ बनाइए, खुद को मूल्यवान बनाइए, खुद को आत्मनिर्भर बनाइए और फिर देखिए दुनिया कैसे आपकी इज्जत करने के लिए मजबूर हो जाती है। संपूर्ण ज्ञान, जहां आपको मिलती है सफलता की चाबी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।